बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिलावार हदीस के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। यह हदीस मुबारक हमने सही बुखारी से शुरू की हुई है, जिसे उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद मोतबर किताब करार दिया है। हदीस महज अल्फाज का बयान नहीं है, ये एक सुन्नत का दरीचा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी हिकमत की याद दहानी है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तो आइए हम आज सही बुखारी की हदीस नंबर 66 को बयान कर रहे हैं और आप इसको सुनें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हजरत अबू वाक़दशी रजी अल्लाह ताला से रिवायत है। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लोगों के हमरा बैठे हुए थे। इतने में 3 आदमी आए। इनमें से 2 तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और एक वापस चला गया। रावी ने कहा है कि दोनों कुछ देर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे रहे। इनमें से एक ने हल्के में गुंजाइश देखी तो बैठ गया और दूसरा सबसे पीछे बैठ गया। तीसरा तो वापस जा ही चुका था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से फारिग हुए तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें इन तीनों आदमियों का हाल न बताऊं? इनमें से एक ने अल्लाह ताला की तरफ पना ली तो अल्लाह ने भी इसे अपनी तरफ जगह दी, और दूसरा शर्माया तो अल्लाह ने भी इससे शर्म की, और तीसरे ने रद्दगर्दानी की तो अल्लाह ताला ने भी इससे अहराज फरमाया। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, लाख लाख शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें यही कलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा हमें। और कल तक हम इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इससे अगली 67 नंबर सही बुखारी की हदीस नंबर इसी वक्त हम पेश करेंगे, आपके सामने बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी को सुनने पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।